हेलो एवरीवन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन को थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन पहले बता देता हूं डेसिमल फ्रैक्शन की, यानी कि वो वाला फ्रैक्शन जहां पर डिनोमिनेटर, ठीक है ना, जहां पर डिनोमिनेटर क्या हो जाए हमारे पास, डिनोमिनेटर हो जाए पावर्स ऑफ 10। ठीक है, पावर्स ऑफ 10। तो उन वाले फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है ना, पावर्स ऑफ 10, तो उनको बोलते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें आप अगर चाहें तो एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी फ्रैक्शन इस तरह से 1/10, तो इट मीन्स ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, या आपके पास होगा 1/10 स्क्वायर, ठीक है ना, विच इज 1/100। ठीक है ना, 10 स्क्वायर मीन्स 100, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह से 1/10 क्यूब मैंने लिखा, ये क्या है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। या अगर आप लोग और एग्जांपल्स देना चाहें तो और एग्जांपल्स आप लोग कौन कौन सी दे सकते हैं। सपोज आप लोगों ने लिखा 89/100। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है ना, आप लोगों ने लिखा 102/100, तो ये हमारा क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारे सारे होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अब देखिए, पहले अगर हम थोड़ी सी बात और कर लें डेसिमल्स के बारे में। ठीक है ना, तो डेसिमल के बारे में अगर थोड़ी सी बात और करेंगे तो डेसिमल क्या होते हैं, यानी कि डेसिमल वो वाले नंबर्स हैं जहां पर हमारे पास क्या आ जाए, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हैं जहां पर हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। ठीक है ना, यानी कि नंबर्स के दरमियान में क्या आ जाते हैं, पॉइंट्स। ठीक है, या तो आप लोग बता सकते हैं डेसिमल्स। पॉइंट्स आप लोग बोलें या डेसिमल्स बोलें, सेम जैसी बात है। अब इसमें हमारे पास मेन जो कैटेगरी होती हैं, एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, एक है हमारे पास टर्मिनेटिंग, दूसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। और फोर्थ वन है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो इट मीन्स हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, इट मीन्स उसका एंड होगा। सपोज मैंने लिखा 1.43, तो ये एंड हो रहा है, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1.54, तो ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास कौन से आते हैं। सपोज आप लोगों ने लिखा 2.13, ठीक है ना, यहाँ पर आप पूरा लिख दें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो 1.3 को मैंने ऊपर से बार डाल दिया, तो ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि 1.3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिखा 1.2 के ऊपर मैंने बार डाल दिया, इट मीन्स 2 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है ना तो ये नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं लेकिन रिपीट हमारा लास्ट नंबर हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और तीसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स आप लोग ऐसे कोई नंबर्स की एग्जांपल्स हो सकते हैं 1.02, 002, 00002, सो ऑन। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। और मिक्सड्स में क्या होता है, सपोज आप लोगों ने लिखा 1.73 बार, अब देखिए यहाँ पर हमारा 3 रिपीट हो रहा है और 7 एज इट इज़ हमारे पास यहीं पर है। ठीक है ना, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शंस। अब देखिए इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है वो वाली चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो किस वाले बेस पर होते हैं। ठीक है ना, या आप लोग बता सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस डेसिमल फ्रैक्शंस में किस तरह के आते हैं। तो इसमें हमारे क्वेश्चंस एक तो आता है कन्वर्जन। ठीक है ना, जब आप लोग कन्वर्ट करते हो, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इनटू फ्रैक्शंस में, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, तो डेसिमल्स को कन्वर्ट अगर आप लोग चाहते हैं फ्रैक्शंस में करना तो कैसे कर सकते हैं।
इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं, उसके बाद में बता देता हूं आप लोग याद क्या रखेंगे। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज आप लोगों को लिखना है कोई भी एक नंबर है 0.35, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं आफ्टर डेसिमल हमारे पास कितने नंबर्स हैं, आफ्टर डेसिमल हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। और ये दोनों नंबर्स अगर आप लोग देखें, पहले तो आप लोग देखें ये वाला कि जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वाले केस में क्या करेंगे आप लोग देखेंगे कि डेसिमल के बाद, ठीक है ना, डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस डिनोमिनेटर में डाल दें। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये वाला कन्वर्ट हो गया डेसिमल किस में, फ्रैक्शन में। इसी तरह से सपोज आप लोगों के पास है 1.293 तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आफ्टर डेसिमल हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो आप लोग इसको लिखेंगे 1293 डिवाइडेड बाय कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरोस। तो 1 के साथ हमारे 3 जीरोस। तो इस तरह से आप लोग डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इट मीन्स आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है ना, पुट द नंबर ऑफ जीरोस, पुट द number of zeros in the denominator, as many as number of decimals, ठीक है, number of decimals। तो जितने डेसिमल्स होंगे उतने जीरोस आप लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तो रहेगा केस फर्स्ट कन्वर्ट करने का, ठीक है। केस सेकेंड, तो इसके बाद अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारा कि अगर आप लोगों के पास कोई भी डेसिमल है और उसमें हम लोग एक्सट्रीम राइट पर कितने भी जीरोस डाल दें तो वहाँ पर वो वाला वैल्यू चेंज नहीं होता। इट मीन्स आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हम लोगों ने एक नंबर लिख दिया 2.13, ठीक है। अब इसके राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में, ठीक है ना, अगर आप लोग 10 जीरो भी डाल देंगे, सपोज 1.3 मैंने लिखा 0000, तो जो ये वाला नंबर है इसका वैल्यू भी वही है जो ये वाला नंबर है, ठीक है ना। तो इन नंबर्स का वैल्यू चेंज नहीं होता अगर हम लोग एक्सट्रीम पर क्या डाल दें, अगर हम लोग एक्सट्रीम्स पर 0 डाल दें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो हमारे जीरोस होते हैं, ठीक है, जीरोस टू द extreme right, zeros to the extreme right does not change, right, extreme right of decimal, ठीक है, extreme right of decimal fraction does not change its value, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ जीरोस आप लोग एक्सट्रीम पर डाल देंगे उसकी वजह से डेसिमल का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आप लोग इसमें और एक कंडीशन को याद रखेंगे जिसमें हम लोग क्या बताएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, इसमें मैं एक और केस बना देता हूँ यहाँ से, केस नंबर 3। अगर आप लोगों के पास क्या है, अगर आप लोगों के पास एक तो न्यूमिनेटर है, ठीक है, और एक डिनोमिनेटर है, आ गया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब जितने डेसिमल्स यहाँ पर हैं, यानी कि नंबर ऑफ डेसिमल्स जो हमारे पास न्यूमिनेटर में है वो इक्वल है, ठीक है ना, नंबर ऑफ डेसिमल्स इन न्यूमिनेटर, ठीक है ना, इक्वल है किसके, नंबर ऑफ डेसिमल्स इन डिनोमिनेटर, तो तब क्या होगा हमारे पास, तब आप लोग डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हैं। देन ऑन दैट टाइम वी कैन रिमूव the decimals in numerator as well as डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं, सपोज आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोज आपके पास है 1.84 डिवाइड बाय है हमारे पास 2.41 या 14,
ठीक है। अब देखिए जितने नंबर ऑफ डेसिमल्स यहाँ पर हैं, यानी कि डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यहाँ पर भी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल क्या है, सेम। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 184 डिवाइड बाय 214, ठीक है। अब इजी हो जाएगा डिवाइड करना और आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कुछ ऑपरेशंस आते हैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शन, ऑन डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे पास आते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस में, तो इसमें आप लोग याद रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का। तो पहला पॉइंट रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए सपोज आप लोगों को ऐड करना है डेसिमल्स को या तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डेसिमल का ध्यान रखेंगे। सपोज मैंने इस तरह से लिखा 2.14 प्लस करना है मुझे 1.421, तो ऐड करना है अब, ठीक है। तो ऐड कैसे आप लोग करेंगे, तो ऐसे नंबर्स को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए आप लोग क्या करेंगे, 2.14 लिखा आप लोगों ने। इसके बाद जो ये डेसिमल है ये अपने कॉलम में ही रखेंगे, यानी कि डेसिमल इसके सीड में ही रखेंगे, ठीक है। डेसिमल रखा यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, इसके नंबर्स लिख देंगे। तो हमारे पास है इसका एक तो 1 और क्या है 3, फिर ये हमारे पास 421, तो इसको अपनी जगह पर लिख दें 421। अब इसको आप लोग ईजिली ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ऐड करेंगे तो और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए यहाँ पर हमारा नंबर नहीं है, तो इट मीन्स पहले ही मैंने बता दिया, अगर एक्सट्रीम राइट पर हम लोग 0 लगा दें तो वैल्यू चेंज नहीं होता। तो 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसी तरह से 5, फिर हमारा पॉइंट एज इट इज़, फिर 2 + 1 हो गया 3 और 3, ठीक है। तो इस वाले डेसिमल का आंसर क्या आएगा, 33.561। आप लोगों को लग रहा होगा ये ईजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास जेके एसएसबी के एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन आ गया आप लोगों को समझ में। अब मैं मल्टीप्लिकेशन पर जाता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ पावर ऑफ 10। अब देखिए, अब अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में किसी भी जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे। सपोज आप लोगों के पास है इस तरह से 1.42, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, किया ना। तो इस वक्त हमारा जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाता है राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेसिमल will shift towards right, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उस वक्त आप लोग लिख सकते हैं 14.2। अब डेसिमल हमारा यहाँ से आकर यहाँ पर आ गया 10 से मल्टीप्लाई करने पर। अब अगर हम लोग और किसी नंबर से करते, सपोज हमारे पास था 2.143, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 10000, तो 4 zeros आ गए। तो डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ जाएगा, देखिए 4 के बाद यहाँ पर हो जाएगा मूव, शिफ्ट हो जाएगा 2, उसके बाद 143, तो हो गए 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 0, फिर 0.0, ठीक है। तो ये नंबर इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन को पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरी एग्जाम्पल में आप लोग क्या बताएंगे, तीसरे में हम लोग बताएंगे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, डेसिमल फ्रैक्शंस का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन या एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा था एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, सेम कॉलम में डेसिमल को लगा देते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इनका, तो उस वक्त क्या करेंगे आप लोग। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए आप लोगों के पास सपोज एक नंबर है 2.10, इसको मल्टीप्लाई करना है
0.02 के साथ, ठीक है। तो ये दो नंबर्स आ गए हमारे पास, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उस आंसर में डेसिमल कहाँ पर लगा दोगे, 4 के बाद, ठीक है। 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी कि 2 + 2 हो गया कितना, 4। तो आफ्टर 4, ठीक है ना, आफ्टर 4 डिजिट्स हम लोग क्या करेंगे, प्लेस द डेसिमल, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं दूसरे साइड से लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास, अब इसकी एग्जांपल एक में लेता हूँ। सपोज आप लोगों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 0.2 एग्जाम्पल, ठीक है। 0.2 को मल्टीप्लाई किया 0.02 से, मल्टीप्लाई किया 0.000 या 002 से, ठीक है। तो अब देखिए पहले ही जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 × 2 × 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। 8 आ जाएगा यहाँ से आंसर। और उसके बाद जो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं तो इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, यहाँ पर 1 है डेसिमल प्लेस, उसके बाद यहाँ पर 2 है, ठीक है, और तीसरे वाले कंडीशन में 3 है। तो 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6। तो इट मीन्स आफ्टर 6 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो हमारा आंसर तो 8 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा 8। अब इसके बाद क्या आ जाएंगे, 0, 1, 2, तो इट मीन्स 3 डेसिमल प्लेस हो गई, ये 4, 5th और 6th। तो आफ्टर 6 डेसिमल प्लेस हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डेसिमल आ जाएगा, और ये वाला इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिवाइड की, ठीक है। तो डिवाइड की बात करते हैं नेक्स्ट वाले में। तो 4th वन हमारा रहेगा डिवाइड, ठीक है। डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन, डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें दो केसेस रहेंगे, एक तो बाय काउंटिंग नंबर, और दूसरा रहेगा डेसिमल को डेसिमल से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए काउंटिंग नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स इट मीन्स हमारा 1, 2, 3, 4 ये सारे होते हैं काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स भी इनको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इस वाले केस में देखिए डिवाइड जब आप लोग करोगे बाय काउंटिंग नंबर, तो उस वक्त आप लोग कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके पास है एक नंबर 0.0204, इसको डिवाइड हम लोग कर रहे हैं 17 से, ठीक है। डिवाइड किसे किया, 17 से। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा नंबर है डेट वाज 0.0204 अब देखिए इस वाले केस में आप लोग क्या करेंगे, इस वाले केस में हमारे पास तो आ गया 0.0204 डिवाइड कर रहे हैं 17 से। तो आप लोग पहले सिंपली 204 को डिवाइड कर दो 17 से। तो जो भी हमारा आंसर आएगा, जब हम 204 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब देखिए डेसिमल प्लेसेस कितनी आ जाएंगी, तो 4 हैं तो 4 ही रहेंगी, ठीक है ना। तो आप लोग 1, 2 लिख दें, उसके बाद 0, 0 लिख दें और पॉइंट डाल दें, ठीक है। हो गया 4 डेसिमल प्लेसेस, तो ये इसका आंसर रहेगा। चाहे आप लोग 0.0012 लिख दें या आप लोग 0.0012 लिख दें, तो सेम ही बात है ये वाली, ठीक है। इसी तरह से अब अगर हमारे पास डेसिमल को डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल से, ठीक है। तो डेसिमल को डिवाइड करेंगे अब हम लोग डेसिमल से। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन से। तो ये केस 5th, ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, सपोज आपको डिवाइड करना है 0.00066 को डिवाइड करेंगे हम लोग 0.11 से। तो इस वाले केस में अब आप लोग कैसे बताएंगे
कि हमारे पास डेसिमल किस प्लेस के बाद आएगा। तो ऐसे केसेस के लिए क्या कर दें, आप लोग डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि डेसिमल ख़त्म हो जाए। तो डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप लोग 100 से, और यहाँ पर भी ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हो गया 100 से मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ऑलरेडी आप लोगों को मैंने दिखाया कि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। तो कितने के बाद हो जाएगा, अब डेसिमल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 0 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 zeros फिर 0.066 लिखा ना आप लोगों ने, डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा 011.0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा 11 ही हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 0.066 डिवाइड में क्या आया 11। अब देखिए 11 क्या है हमारा, 11 इज़ अ काउंटिंग नंबर। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दिया किस में, काउंटिंग नंबर में, और उसके बाद आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या आ सकता है। यानी कि 66 को किससे डिवाइड कर दोगे, 11 के साथ। तो 66 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो इट मीन डेसिमल कितने के बाद, 3 के बाद, तो इट मीन 6 को लिखेंगे और उसके बाद डेसिमल 3 के बाद प्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल कितने प्लेस के बाद था, 1 2 3 4 5, तो 5 डिनोमिनेटर में कितने के बाद था, 2 के बाद, तो -2, तो हमारे पास क्या आ जाता 3। तो 3 के बाद आप लोगों को डेसिमल प्लेस करना था, तो वही हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में इसमें बनाऊंगा उसमें सिर्फ हमारे क्वेश्चंस ही रहेंगे, जिन क्वेश्चंस में हम लोग इन सारे मेथड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे फ्रैक्शंस का। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ, इसमें हम लोग लिखेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दें। सपोज हमारे पास है 3/5, दूसरा है 6/7, तीसरा है हमारे पास 7/9। सपोज ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसमें कंपैरिजन यानी कि बताना है ग्रेटर कौन है, लेस कौन है और उससे लेस कौन है। इट मीन्स या तो आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, या तो आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये 2 ऑर्डर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन वाले केसेस में या तो आप लोग क्या कर दें, या तो आप लोग पहले ही डिवाइड कर दें, यानी कि जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, इसी तरह से जब आप लोग 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, जब हम लोग 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.6। ठीक है, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो आता है 0.857, और जब 7 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.77। अब देखिए यहाँ से ही पता चल गया सबसे छोटा कौन है, 3/5। तो 3/5 को पहले लिखा हम लोगों ने, वो लिखा हम लोगों ने लेस देन है, किससे लेस है, 7/9 से। 7/9 दूसरा वैल्यू आ रहा है, और लेस देन 6/7, क्योंकि 6/7 आ रहा है 0.85। तो या तो आप लोग ऐसे लिख दें। ठीक है, या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप लोग इनका एलसीएम ले लें। ठीक है ना, एलसीएम, इट मीन्स आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं LCM किसका, एक तो हमारे पास 5 और 7 और 9 यानी कि डिनोमिनेटर्स का, 5 7 और 9 का एलसीएम ले लें। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, 5 7 9, देखिए कॉमन फैक्टर हमारा तीनों में क्या है, 1 है। तो इस वाले केस में हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, जब हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम में अलग वाले वीडियोस में दिखा दूंगा कैसे निकालते हैं, 5 7 9। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से 5 1 ज़ा 5, 7 और 9 एज इट इज़। उसके बाद क्या करेंगे, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 9 एज इट इज़, 3 3 ज़ा कर सकते हैं 9, फिर भी लिखना है दूसरा फैक्टर, तो 9 1 ज़ा 9। ठीक है ना, तो 7 5 और 9 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इनका एलसीएम। तो हम लोग कर सकते हैं 5 × 7 × 9। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 315, आंसर आ जाएगा 315। तो इट मीन्स इन डिनोमिनेटर्स को 315 बना दें। ठीक है, 315 बना दें। तो मैं नेक्स्ट वाले पेज पर आता हूँ, हमारे पास था 3/5, फिर था हमारा 6/, दूसरा नंबर क्या था हमारा 6/7। ठीक है ना, दूसरा नंबर था 6/7, और तीसरा नंबर था हमारे पास 7/9। अब देखिए 315 डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है, 315 डिनोमिनेटर बनाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/5 को लिख सकते हैं 3/5
5। अब 5 को अगर हमें क्या बनाना है 315, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 63 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 63 से। इसी तरह से 6 डिवाइड बाई 7। आप देखिए एलसीएम है ना हमारा, तो 7 को क्या बनाना है, 7 को बनाना है हमें 315, तो इट मीन्स 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45। इसी तरह से 7/9, ठीक है। तो क्या बनाना है हमें बनाना है 315। तो 315 बनाने के लिए हम लोग 9 को क्या मल्टीप्लाई करें, तो 35 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो बनेगा 315, और यहाँ पर भी 35। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई कर दें। तो 63 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 189। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास 315। इसी तरह से 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 45, 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 45, तो हमारा आंसर आता है 270 डिवाइड बाय आ जाएगा 315। उसके बाद क्या रहेगा हमारा लास्ट वन, दैट इज़ हमारा 35 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। तो हमारा आंसर आता है 245 डिवाइड बाई 315। अब इसमें देखें आप लोग, डिनोमिनेटर तो सेम है, अब न्यूमिनेटर को देखें। तो सबसे छोटा न्यूमिनेटर इस वाले का, तो इट मीन्स पहला नंबर आएगा 3 डिवाइड बाई 5, वो हमारा लेस होगा किससे, दूसरा क्या आएगा 245, तो आ जाएगा ये वाला 245 किसके लिए लिखा है 7/9 के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 270, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। इस वाले वे से भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या सॉरी कन्वर्ट तो नहीं, एक्चुअल में कन्वर्जन दिखा सकते हैं, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिखा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डेसिमल्स की, कि डेसिमल्स को हम लोग फ्रैक्शंस में कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो टर्मिनेटिंग है इसको तो इजी वे में लिख सकते हैं, लेकिन जो दूसरा आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हमारे पास 2 केसेस आ रहे थे। एक केस था हमारे पास यानी कि प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा था हमारे पास मिक्सड वाला, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं प्योर वाले की, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि उस एग्जांपल से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो इसके लिए सपोज़ हमारे पास कोई भी एक नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो मैंने एक नंबर लिया 0.53, और 53 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आप लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको सीधा आप लोग यानी कि 53 लिख दिया, उसके बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे 2, तो यहाँ पर आप लोग 2 टाइम्स 9 लिख देंगे, ठीक है। सपोज आपके पास ये तो एग्जाम्पल 1 रही आपकी। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम लोग लिखना चाहें, तो सपोज हमारे पास एक नंबर है दैट इज़ 0.067 और 0.67 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो इस वाले केस में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लिख देंगे 67। तो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे 1 2 3, तो 3 9 आप लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा किस में, यानी कि डेसिमल से फ्रैक्शंस में, ठीक है। अब जो दूसरा वाला केस आता है इसमें दैट इज़ यानी कि मिक्सड वाला, ठीक है ना। तो दूसरा आएगा हमारा मिक्सड वाले केस के लिए आप लोग क्या करेंगे, मिक्सड वाले के लिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पर। सपोज आप लोगों के पास कोई एक क्वेश्चन है दैट इज एग्जांपल एक लेता हूं मैं यहाँ पर 0.0, ठीक है, 2273 बार। अब देखिए ये मिक्सड है, इस वाले केस में 22 तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो 73 है ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस वाले केस में क्या करेंगे आप लोग, देखिए इस नंबर को लिख दें 2273, ठीक है, लिखा आप लोगों ने। फिर माइनस कर दें जो रिपीट नहीं हो रहा था। रिपीट कौन नहीं हो रहा था, 22, तो 22 को यहाँ पर लिख दें, और डिवाइड में क्या कर देंगे आप लोग, देखिए जो रिपीटिंग हो रहे थे हमारे पास वो 2 थे, तो उनके बदले में हमारे पास 2 9s आ जाएंगे, जो पिछला वाला कंसेप्ट था। और जो हमारे पास नॉन रिपीटिंग है इनकी जगह पर हमारे पास डबल 0s आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको माइनस कर देंगे जब 2273 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2251। डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, 99
0 के साथ। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए कंसेप्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज आपके पास है 0.17 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए आप लोगों ने लिखना है 17 माइनस करेंगे नॉन रिपीटिंग को, सॉरी जो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कौन है हमारा 1, और डिवाइड में क्या लिख देंगे, रिपीट कितने डिजिट्स हो रहे हैं, ओनली 1, तो एक 9, और उसके बाद नॉन रिपीटिंग कौन है 1, तो इट मीन 0, तो 17 माइनस 1 हुआ 16 डिवाइड बाई 90, ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। इसी तरह से अगर एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लें, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंसिडर कर देता हूँ। हमारे पास है 0.0.1254, तो ये 54 हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसमें कैसे लिखेंगे 1254 माइनस क्या कर देंगे 12, और डिवाइड किससे करेंगे 9900 के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये वाले सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए, इन टॉपिक्स पर मैं अलग से सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आऊँगा, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे JKSSB में पूछे गए हैं या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ से क्लियर करवा लूँगा।